कितने लोगों को तो YouTube से ही रास्ता मिला है, बहुत लोगों को। तो ये एक बदला हुआ सिनेरियो है जिसमें इट्स हाई टाइम फॉर द पेरेंट्स नाउ टू थिंक ओवर एंड थिंक अगेन एंड रीथिंक कि अब छोड़ दें बच्चों को कि इस पे बैठ के बात हो, किसी सियाने के पास बैठें। करियर काउंसलर्स की एक पूरी फौज आनी चाहिए बाजार में जो उनको समझा सके किसी तरह से पेरेंट्स को। हमारा तो करियर का फैसला ऐसे हो रहा है कि जी एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा है कि ये वाला कोर्स कर लो, जॉब लग जाती है। आप खुद देखो ना, जॉब क्या है? जॉब एक थोड़े समय के लिए जॉब एक सीखने का माध्यम है। आप बिजनेस और कामकाज को समझते हैं, सीखते हैं, कंपनियां काम कैसे कर रही हैं, कैसे इतना पैसा कमा रही हैं कंपनियां, बिजनेस कैसे चलता है, ये ठीक है बात। लेकिन एक आदमी जॉब को ही अपना धर्म बना ले, और मैं देखता हूं कि 25-25 साल तक लोग जॉब करने को मजबूर हैं, जबकि वो अपनी जॉब से 1-1 करोड़ रुपए कमा चुके हैं, फिर भी जॉब के अलावा ऑप्शन नहीं है। जॉब ऐसा है जैसे अपने आप को बेच देना। आप अपना टाइम नहीं बेचते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने 8-10 घंटे अपना टाइम बेचा है। जॉब में आप अपना सेल्फ बेचते हो। आपके अंदर एक आज़ाद व्यक्ति होता है जिसको खुल के जीने का हक है, खुल के कुछ करना, सोचना, कुछ बनना चाहता है और उसको हक है, वो आप उससे छीन लेते हो। नौकरी चाहे बड़ी से बड़ी नौकरी हो, कहीं कंपनी के आप CEO बन जाओ। मैं इंटरव्यू बताना चाहूंगा आपको, इंदिरा नूई जो है वो पेप्सिको की चेयरमैन है। ये बात मैं पहले कई बार कर चुका हूं, पर वो याद आती है बात, इसलिए दोबारा। उनका इंटरव्यू मैंने कई बार देखा, कई बार मेरे सामने आया। पेप्सिको ग्रुप की चेयरमैन होकर उनको बच्चों की PTM में जाने का, स्कूल की जो मीटिंग होती है पेरेंट्स की, उसमें नहीं जा पाती थी। उनके बच्चे उनको बोलते थे कि जी देखो आज बाकी पेरेंट्स आए थे, आप नहीं आए। तो खैर उन्होंने बड़ी स्मार्टनेस दिखाई, और जो बड़ा उनका शातिरपन है, जब बच्चों ने शिकायत की कि देखिए मिसेस शर्मा भी आई थी, मिसेस वर्मा भी आई थी, फलाने बच्चे की मम्मी भी आई थी, तो इंदिरा नूई बताती हैं कि मैंने स्कूल से उन पेरेंट्स की लिस्ट निकाली जो नहीं आ पाए, और अगली बार बच्चों ने जब शिकायत की कि देखिए वो उसकी मम्मी भी आए थे, उसके पेरेंट्स भी आए थे, तो इंदिरा ने वो लिस्ट उनके सामने रखी कि देखो ये भी नहीं आए थे, ये भी नहीं आए थे, ये भी नहीं आए थे। ये एक काइयां मन का तरीका है अपनी कमी पे पर्दा डालने का, अपने आप को सही साबित करने का। तो ये हम नौकरी वालों का, मैंने भी की है नौकरी, अच्छी की है मैंने, 10 साल से नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं समझता हूँ कि नौकरी, मेरे बच्चों को भी लग सकता है कि नौकरी, देखो आप फिक्स टाइम के लिए जाते हो, 8 से 9 से 10 घंटे, और आपको फिक्स पैसे मिल जाते हैं हर महीने। कितनी अच्छी बात है, कितनी बड़ी बात है। और मैं चाहूंगा कि वो एक बार जॉब जरूर ज्वाइन करें और वो ये समझ पाए कि नौकरी आपसे क्या छीनती है ना। आप तैयार हो रहे हैं, आप अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना पड़ता है, अप टू डेट रखना पड़ता है, आपको अपनी स्किल्स को एनहांस करना पड़ेगा, आपको रोज तैयार होके जाना पड़ेगा अपनी मर्जी के खिलाफ। आपको सबसे बड़ा जो नुकसान नौकरी का है, किसी काम के लिए, किसी अपने मन की बात के लिए, किसी मन की एक्टिविटी के लिए, किसी चीज के लिए आपको छुट्टी प्लान करना महाभारत पड़ता है, बहुत मुश्किल पड़ता है। अगर हमें किसी से इन्फ्लुएंस्ड होके अपना करियर नहीं चूज करना चाहिए तो फिर कैसे करना चाहिए? भाई देखो, मैं यही बता रहा था कि मन की आवाज एक चीज होती है। बचपन से लेके 50 किताबों में पढ़ लिया होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारे ग्रंथों में यहाँ तक मेंशन्ड है कि जो व्यक्ति का मूल स्वभाव है, मूल नेचर है, जो उसके मन की आवाज है, जो उसकी मन की तरंग है, वो अगर आदमी उस पर चल पड़े, जैसे हमारे गीता में अर्जुन है, वो योद्धा है, उसको कुल समझाया इतना ही कृष्ण ने है कि तू सन्यासी आत्मा वाला
सन्यासी मन वाला नहीं है। तू विराग और वैरागी की तरफ नहीं जा सकता, तेरे लिए बिल्कुल गलत हो जाएगा, तुझे युद्ध और संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो जो उसका मूल स्वभाव है, जिसका भी जो मूल स्वभाव है, अब आप पूछोगे कि मूल स्वभाव को कैसे पकड़ें, तो ये तो आपको ना शांति से, चुपचाप, धीमे से बैठकर, टिक कर बैठकर समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जो आपका दिमाग है, अभी जो लोग करियर ऑप्शन चूज कर रहे हैं सैमी, वो ज्यादा से ज्यादा दिमाग से कर रहे हैं। दिमाग क्या कहता है? इतने का पैकेज, ये ऑफर लेटर मिलेगा, इतना मेरे को तरक्की होगी, इस इंस्टीट्यूट से पढ़ के मैं इतनी रुपए की जॉब लग सकता हूं और अगले साल इतने पे पहुंच सकता हूं, 5 साल में इतनी तरक्की, 10 साल में उतनी तरक्की। ये एक एवरेज लोग ये कर रहे हैं। अब ये जो है ना दिमाग की कैलकुलेशन है। दिमाग ने जो आदमी का नुकसान आज तक किया है उतना शायद किसी और चीज में नहीं किया होगा। दिमाग बनिया है, फायदा नुकसान। बहुत सारी चीजें आपको ना ऐसी मिलेंगी जिंदगी में जिसमें आपको जाने का ना फायदा दिख रहा है ना नुकसान दिख रहा है, पर आपको एक आवाज आ रही है कि वहां चलो। आपको लग रहा है कि ये मुझे बुला रहा है काम। जैसे अमृत को स्केचिंग ने बुलाया, जैसे परी को कोई चीज अट्रैक्ट करती है। अभी आजकल एक क्रोशिया कर रही है, वो जो सिलाइयों से बुनते हैं, वो बिना कहे क्रोशिया लेके बैठ जाती है। और मैंने उससे ये भी सुना कि क्रोशिया बड़ा रिलैक्सिंग है, बड़ा स्ट्रेस को रिलीज कर रहा है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? चलो ये तो है। तो ऐसे ही बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे। किसी को खाना बनाने में आनंद आ जाता है। आपने देखा ये जो बहुत फेमस पंजाबी का सिंगर है दलजीत, उससे किसी ने पूछा था कि आप अगर सिंगर नहीं होते तो क्या होते? उसने कहा जी मैं शेफ होता। उसको खाना बना के खिलाना, वीडियो पे दिखाना बहुत पसंद है। तो ये तो आपको मन जो है ना वो शांत कोई धुन है, कोई शांत बात है जो आपको तब समझ में आती है जब आप शांति से सुनते हो। मन से बात करना एक कला है। अपने मन से पूछना, अपने मन पे आरोप लगाना, अपने मन को रेप्रीमेंड करना, अपने मन को खींचतान करना, अपने मन को लेफ्ट राइट सेंटर क्वेश्चन आंसर करना, ऐसे आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये ध्यान रखना आपने कि दिमाग उछल के बीच में नहीं आ जाए। दिमाग बार बार आएगा कि अरे मेरा मन तो क्रोशिया पे जा रहा है, क्रोशिया से क्या मिलने वाला है कल को? कुछ भी नहीं। अगर क्रोशिया मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे नहीं डालूं 1 मिनट के लिए सैम, मैं सोचूं कि क्रोशिया वैसे करूं, कितने बैग बना लोगे आप? कितना क्या बना लोगे क्रोशिया से जिससे आपका रोजी रोटी चल जाए? और अगर रोजी रोटी चली भी, हैंड टू माउथ पूरा चलेगा। तो ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई कृत्य, ऐसा कोई काम जो आपको मन आपका कहे कि मुझे इसका फायदा नुकसान तो नहीं पता, शायद इसमें जाऊंगा तो नुकसान होंगे, फायदे नहीं होंगे, लेकिन मन बुला रहा है, मन कह रहा है कि यार इसको कर ले। मेरा एक कजन है, उसको गाड़ी चलाने का बहुत चस्का है। मैं कई बार सोचता हूं कि अगर उसके पास एक महंगी कार हो, आजकल महंगी कारों का बहुत पैसा मिलता है, जो उनको हायर करते हैं लोग किराए पे। तो मैंने कई बार मन मेरा सोचता है कि अगर वो महंगी कार चला रहा होगा, भले ही उस प्रोफेशन की समाज में इज्जत नहीं है, मन के कामों की ज्यादातर इस सिस्टम में, इस समाज में रिस्पेक्ट नहीं होगी। जैसे मेरा मन हिंदी लिटरेचर में है मान लीजिए, या 12वीं क्लास में, 12th में मेरा था, तो मुझे कभी नहीं समझ आया कि इसकी कोई रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट किसकी है? इंजीनियर की। रिस्पेक्ट है डॉक्टर की, सीए की। लेकिन जो मन का काम करने से आपको मिलेगा, वो उसको करके ही पता लग सकता है आपको। वो आपको करने वाला ही जानता है कि मुझे उसमें क्या रस है। और सारी दुनिया का आपका शास्त्र, आयुर्वेद, एलोपैथी अच्छे से समझा रहे हैं कि यदि मन भारी है, मन अपनी मर्जी का काम नहीं कर रहा है, अगर मन को मारा गया है, अगर मन की आर्म ट्विस्टिंग की गई है, अगर मन को मरोड़ा गया है, अगर मन को दुखी किया गया है,
किसी भी काम को करने के लिए। अगर दुनिया का सबसे सुंदर महल भी आपने बना दिया है अपने मन के खिलाफ, तो वो व्यर्थ है। ये शास्त्रों में मेंशन्ड है। जो भी सार गर्भित और गूढ़ ग्रंथ संसार में, जापान में, कहीं भी, यूनान में कहीं भी उपलब्ध होंगे, आपको उसमें ये लाइन मिलेगी कि मन का काम जिसने किया वही कहीं पहुंचा, वही कोई अच्छा काम कर पाया और बहुत सुंदर कोई रचना अच्छी बना पाया। वरना आप देखते हो आजकल कितने एग्जाम्पल आते हैं कि एक अंकल जी हैं जो 60 की उम्र में गिटार बजाना सीख रहे हैं। बड़े वैज्ञानिक आपको मिल जाएंगे जो जैसे रिटायर हुए उन्होंने घुमक्कड़ी शुरू कर दी, क्योंकि उनका मन घुमंतु था, या कोई ऐसा और काम, ऐसी कोई हॉबी, ऐसा कोई शौक और शुरू कर दिया। यहां पहुंच गए हैं जहां पहुंचना था कि मन के काम। और मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि ऐसे कौन से काम हो सकते हैं जिसमें कुछ कमाई भी हो, बहुत बेतहाशा कमाई ना हो और ना ही चाहिए। बहुत बेतहाशा कमाई आपकी दुश्मन है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। कुछ काम ऐसे हो सके हमारे यूथ के लिए जो कम कमाई वाले भी हों, मीडियम कमाई वाले भी चलेंगे, लेकिन वो हों थोड़े से कम मैकेनिकल, कम दिमाग वाले, कम कंप्यूटराइज्ड, जिनमें अलजेब्रा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, बहुत ज्यादा बिजनेस माइंड, बहुत ज्यादा दिमागी जुगाली, जो दिमागी करामात है वो उसमें कम हो। और वो मोस्टली यंगस्टर्स, काफी यंगस्टर्स उसमें उत्सुक हो सकते हैं, उसमें इंटरेस्टेड हो सकते हैं। ऐसे कुछ आइडियाज और हम अगली बार शेयर करते हैं। धन्यवाद।